हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग का चल रहा था घन और घनाभ। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? घन और घनाभ। कल हमने इसमें थोड़ा सा पढ़ाया था। जो क्वेश्चन हमने कराया आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे कि नहीं समझ में आए होंगे, बताइए। तो आज हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो देते हैं कुछ ग्राफ बनाकर या कुछ पैटर्न बनाकर घन और घनाभ का दे देते हैं। पूछते हैं कि इसमें कितने घन हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ, देखिए, इसको पढ़ने का तरीका यही है कि कभी भी आप अगर इस घन और घनाभ का सवाल लगाए ना, तो थोड़ा सा उसमें ना पेशेंस रख के आप लगाएंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो आप कितना ही जोर लगा के आप सोचे कि नहीं हमें पूरा एकदम आज का आज ही समझ में आ जाए, तो वो नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसको हम जो वीडियो बनाए हैं उसमें आप देखिएगा। इसका हम पहले इस सूत्र जो है वो शुरुआत में ही हमने बता दिया था कि नहीं इसमें कैसे क्या लगेगा। हाँ, समझ में आया? आज हम लोग चलेंगे, इसमें कुछ सवाल हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। हाँ, ठीक, चलिए हम चलते हैं। थोड़ा सा इसमें एक सवाल है, उसको हम लोग हल करते हैं। हाँ, और उसमें एक पैटर्न दिया हुआ है घन का, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि पूरा एकदम सही सही बन जाए। हाँ, ठीक। हम्म, ठीक है। हम्म, एक, 2, 3, 4। ठीक, ये आपका एक घन दिया हुआ है। आप इसमें पूछ रहा है कि कह रहा है निम्न आरेख में कुल कितने ब्लॉक हैं। हाँ, कह रहा है कि निम्न आरेख, जो ये आरेख बना हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने ब्लॉक हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, इसमें दो लाइन है, एक ये है और एक ये है ना। पहला और इसको दूसरा मान लेंगे, मानेंगे कि नहीं? हाँ, और खाने कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। अच्छा, 5 खाने ऐसे हो गए, तो दो लाइन है, 5 गुना के 10 हो जाएंगे कि नहीं? 5 गुना के 10। और ऊपर कितने ब्लॉक्स रखे हुए हैं? 1, 2, 3, 4। 4 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। हाँ, और इसमें देखिए
इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन हम लिख देते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं। अगर पूछा है तो कुल कितने इसमें ब्लॉक्स हो जाएंगे। कह रहा निम्न आरेख में कुल कितने ब्लॉक। क्वेश्चन है निम्न आरेख में कुल कितने ब्लॉक हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। पहला दिया 5, 10, 14, 15। 5, 10, 14, 15। ठीक, ये दिया हुआ है। अब बताइए इसको हल करना है हमें, कैसे करेंगे हम। बताइए कैसे करेंगे। हाँ, हम क्या करेंगे इसमें, पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ये देखिए 5 ब्लॉक हैं, है? क्या करेंगे, 5 गुणे 2 ब्लॉक, यानी कितने हो जाएंगे, 10 ब्लॉक। फिर ऊपर कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक, है? यानी 4 ब्लॉक। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ये 4 ब्लॉक। अब इसको जोड़ेंगे 10 प्लस 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 14 ब्लॉक। 14 इसमें दिया हुआ है तीसरा। ठीक, समझ में आया। यही तो करना था, और कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर आप लोग इतना समझ जाएंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं दिक्कत होगी लगाने में। अगर थोड़ा जटिल ब्लॉक दे दिया जाए तो आप लोग कैसे लगाएंगे, कैसे गिनेंगे कि नहीं इतने ब्लॉक हो जाएंगे इसमें। बताइए। चलिए हम लोग एक और लेके चलते हैं। हाँ, उसमें भी हम लोग देखते हैं कैसे इसमें बना रहा है। ये तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि कैसे आया है 14। ठीक, अगला हम बनाते हैं थोड़ा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, तो लेकिन उसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे कि आसानी से बन जाए। हाँ, एक, दो, तीन, 4 ऐसे कर देते हैं। 4, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये हो गया। फिर
सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, ये ऐसे होगा। थोड़ा सा गलत हो गया। थोड़ा डिफिकल्ट है, देखिएगा आराम से, है ना? तब समझ में आएगा कि इसमें कैसे क्या किया है। समझे? ठीक। हम्म, इसका ये ऐसे आ गया। ठीक।
देखिए ऐसे ही बना हुआ है, चित्र ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें सही से बना नहीं है क्योंकि इसमें समझ में नहीं आया होगा आप लोग को। ये क्या है? शैडो है, शैडो है, समझ लीजिएगा, ये भी शैडो है, शैडो है, और ये पूरा शैडो है, ये भी पूरा शैडो है, ठीक, ये भी शैडो है, ठीक, ये पूरा शैडो है, हाँ, और ये भी पूरा शैडो है, ठीक, हाँ, ऐसे दिया हुआ है, हाँ, आप समझिएगा, ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें कुल कितने घन है, इसको बताना है। अब बताइए, इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें 4 के घन कितने हैं, हाँ, 4 स्तंभों में 3 घन है, 4 स्तंभ है ना, 1 2 3, हाँ, ये 4 है, 4 स्तंभ है ना, 4 स्तंभों में कितने घन है, हाँ, देखिए 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, हाँ, 4 स्तंभों में कुल कितने घन है, तो इसमें क्या करेंगे पहले हम, हाँ, 4 गुणे 3 हो जाएगा बराबर, ये 12 हो जाएगा, हाँ, फिर कह रहा है 12 स्तंभों में 2 घन है, 12 स्तंभ कैसे हो जाएंगे बताइए, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, 9 10 11, ये 12 स्तंभों में कुल कितने घन है, 2, हाँ, 2 तो 12 दूना के 24, कितने हो जाएंगे, हाँ, फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 स्तंभों में 1 घन है, यानी 4 स्तंभों में 1 घन ये है, तो 4 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा कि नहीं? जब इतना आपको मिल गया तो आप इसको जोड़ लेंगे, हाँ, जोड़ेंगे कि नहीं? 12 प्लस 24 प्लस 4, हाँ, इसको जोड़िए, 8 8 2 10 0 2 1 3 है 4, हाँ, 4 यानी 40, 40 क्या है, घन है, ठीक, हाँ, इसमें टोटल कितने हैं, 40 घन है, इसमें जोड़िए 1 2 3 4, ये 5 है, हाँ, और इधर से जोड़ेंगे 1 2 3 4, 1 4 3 2 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी लेंगे तो ये 5, टोटल ऐसे ऐसे 5 हो जाएंगे, हाँ, लेकिन 5 इसको जोड़ेंगे नहीं, जब ये एक बार जोड़ लिए तो इसको दोबारा क्यों जोड़ेंगे, दोबारा क्यों गिनती करेंगे कि नहीं, बताइए, समझ में आ रहा है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घन बनाकर दे देगा कि बताइए अब कितने घन है, अब बस आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये स्तंभ है, स्तंभ में कुल कितने घन है, हाँ, हाँ, कितने घन है, फिर उस घनों की संख्या को क्या करना है, देखना है कि आपको कितने घन इसमें मिल रहे हैं टोटल, ठीक, इतना समझ में आ गया, चलिए तो हम लोग चलते हैं, अगला कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, हाँ, उसमें आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम एक क्यूब लेके चलते हैं ना, और उस क्यूब को आप लोग को ध्यान से समझना है, समझेंगे तभी वो लगेगा, नहीं तो फिर आप लोग कितना वो दिमाग लगाते रह जाएंगे, नहीं लग पाएगा। एक घन दिया हुआ है, ठीक, हाँ, एक घन दिया हुआ है, ठीक, ये घन है ना, अब ये घन दिया हुआ है, अब कह रहा है इस घन में इधर लाल है, सामने क्या है, लाल,
यहाँ क्या है, पीला है, यहाँ क्या है, हरा है, ठीक, हरा है। हाँ, अब बताइए, ये 3 दे दिया है, हाँ, लाल, पीला और हरा, ये दे दिया है। तो पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा समझ रहे हैं? इसमें पूछेगा कि बताइए लाल के पीछे कौन सा कलर होगा। हाँ, लाल के पीछे कौन सा कलर होगा। और अगर हम डायग्राम कल हम बनाए थे ऐसे, हाँ, ऐसे हमने डायग्राम बनाया था। हाँ, ये क्या था, ये आपका एक घन का हमने इसको डायग्राम बनाया था ना। जब इसको हम मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक घन बन जाएगा कि नहीं बताइए। ये घन बन रहा है ना, इसको खोल देंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। हाँ, बताइए ऐसे खुलेगा कि नहीं। तो हमने इसका एक डायग्राम बनाया था। और अगर इसी को हम लेके चलेंगे तो इसको भी यहाँ अगर हम खोलेंगे तो कैसे खुलेगा बताइए, ऐसे खुल जाएगा कि नहीं। हाँ, ऐसे खुलेगा ना। हाँ, अब मान लीजिए ये लाल है, ठीक, ये हरा है, ये क्या है, पीला है, ठीक। अब बताइए इसमें से कौन सा लाल हो जाएगा, कौन सा हरा हो जाएगा, कौन सा पीला हो जाएगा। लाल के पीछे लाल आएगा। हाँ, यानी लाल ये है तो लाल ये आएगा, एक छोड़ के ये लाल आ जाएगा, ठीक। हरा है तो हरा ये सेकेंड आएगा, हरा, ठीक। पीला है तो पीला, देखिए इधर है, ये देखिए लेफ्ट में राइट में है तो इधर एक क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा पीला, ठीक। समझ आया। ये इसका एक खुला हमने बताया है, इस घन का एक खुला चार्ट है, समझ में आया। हाँ, अब देखिए अभी तो हमने ये बता रहा है ना, हम इसके बाद वही चैप्टर चलेंगे, कौन सा है, क्यूब पे। जब क्यूब चलेंगे ना तो क्यूब में आप लोग को ये चीज बहुत आराम से समझ में आएगी, समझ में आया। ये क्यूब में बहुत आराम से समझ में आएगा आप लोग को। देखिए इस क्यूब में बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत आराम से समझ में आएगा आपको। देखिए इसमें क्या है ना, क्यूब में जो देता है ना तो आपको बस ऐसे ही देख के पूछ देगा, तो क्यूब आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसमें भी अब ये तो हम लाल, पीला, हरा, नीला आ गया ना। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। हाँ, चेंज करते हैं क्या, हाँ, यही चीज रहेगी, लाल, पीला, हरा, नीला ही रहेगा। हाँ, तो अब लाल, पीला, हरा, नीला को हम क्या करेंगे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये कोई घन है। हाँ, ये कोई घन, ठीक, ये घन है ना। हाँ, ये क्या है, एक घन, ठीक, ये घन है। घन में भी क्या है, कट। हाँ, क्या है, कट, ठीक। और कट क्यों है, क्योंकि इसमें क्यूब दिया हुआ है, ठीक। क्या दिया है, क्यूब दिया हुआ है, ठीक। ठीक। हाँ, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह दे कि लाल, ये हरा और ये पीला, ठीक। हाँ, पीला है, ठीक। तो अगर इसमें दे कह दे, पूछ दे कि बताइए इसमें को कितने लाल हैं, कितने हरे हैं,
कुल कितने पीले, क्यूब क्यूब कितने लाल हैं, कितने हरे हैं, कितने पीले हैं। तो सेम चीज है, अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए इधर भी लाल है तो इधर भी एक लाल आएगा, समझ आया। इधर हरा है तो इधर भी एक हरा आएगा, ठीक। इधर है तो इधर भी एक क्या आ जाएगा, हाँ, इधर भी एक क्या आएगा, पीला आएगा ना। यानी सबके तो दो दो मिल ही रहा है, हाँ। लेकिन जो मिडिल का भाग होता है, मिडिल में आप बताइए, जब कभी भी हम इसको चलेंगे तो ऐसे ही चलेगा ना, हाँ। देखिए ये क्या है, ऊपर का मिल गया, ये मान लीजिए ये क्या है, लाल है तो इसके पीछे भी लाल हो जाएगा, हाँ। ये हरा है, ये भी हरा हो जाएगा, ये पीला है, हाँ, तो ये भी पीला हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा ना। यानी 1 2 3 4, हाँ, ये क्या हो जाएगा, 5। कुल टोटल कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, हाँ। इसमें घनों की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 है तो 3 गुणे, देखिए n पे पावर 3 होता है, क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा, हाँ। इसमें कुल कितने घन आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। फिर इसमें देखिए ये जो घन है, हाँ, 1 2 3 4 5 6 इसमें से घटा देंगे हम, 6 इसमें से घटा देंगे तो कुल कितने आ जाएंगे, 21, हाँ, 21 घन, 21 घन बिना कलर वाले, जो कलर नहीं है, समझ में आया, हाँ। यही तो पूछता है, और क्या पूछता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। इतना तो समझ में आना चाहिए सभी लोगों को, हाँ, बताइए, कहीं दिक्कत है किसी को, तो ये चैप्टर तो समाप्त हो गया है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, कौन सा चैप्टर हमने कहा था पढ़ाने के लिए, पासा एवं प्रिज्म, पासा एवं प्रिज्म। अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं पासा एवं प्रिज्म लेकर। देखिए पासा पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। पासा सभी लोग बचपन में सभी लोग लूडो खेले होंगे, बताइए, बचपन में सभी लोग लूडो खेले हैं कि नहीं, जो लोग लूडो खेले हैं उन लोगों को हम बता दें कि पासा बहुत आसानी से समझ में आएगा, समझ में आया, हाँ। पासा या क्या है, एव, प्रिज्म है ना, ठीक। पासा एवं प्रिज्म, देखिए पासा एवं प्रिज्म में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता होगा कि पासा क्या होता है। ऐसे होता है ना, एक घन होता है, घन होता है, हाँ, ऐसे होता है कि नहीं पासा, हाँ, पासा ऐसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, 4 कर लेते हैं, ठीक, हाँ, 4 कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी, हाँ, आप पासा देखेंगे होंगे, पासा, हाँ, पासा देखे होंगे ना, कभी भी हमेशा देखेंगे जहां 1 रहेगा, एक के डायरेक्ट नीचे आता है हमेशा 6 आता है, क्या आता है, 6 आता है। 1 के डायरेक्ट नीचे क्या आता है, 6 आता है, समझ में आया, हाँ। ये हमेशा यही होता है। और 4 के डायरेक्ट पीछे क्या होता है, 5 होता है, इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ, 5 होता है। 2 के पीछे क्या होता है, 3 होता है, ठीक, ये होता है, समझ में आया, हाँ। अब इसको अगर हम खोल के बताएंगे इस पासे को, तो हमेशा देखिए पासा अगर खोलेंगे
हमेशा यही पूछता है, पासे को अगर हम खोलेंगे तो इसके विपरीत कौन सा आता है। इसको समझ लीजिएगा, आप लोग बहुत आसान से समझ जाएंगे कि नहीं पासा में कैसे क्या पूछता है। हा? पासा मान लीजिए हमने बताया कि नहीं, हा? ये बताया था कि ना कि ऐसे एक घन को ऐसे हम खोलेंगे, हाँ घन को खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा। हाँ मान लीजिए बीच का एक है तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। पहला का ये छठवां हो जाएगा। ठीक, अगर ये क्या है 2 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ 3 हो जाएगा। ये क्या है अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। हा? अब इसमें देखिए हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चेंज करके पूछता है। हा? अब वो क्या पूछता है आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें। जैसे इसमें देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही देगा, इसमें नंबर दे देता है। मान लीजिए 4 दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा। हाँ तो आप उसको बताना पड़ेगा कि इसमें कैसे, इसके पीछे विपरीत कौन सा अंक आएगा। हाँ जरूरी नहीं है इसमें 2 पासे दे देंगे, 3 पासा दे देगा। हाँ अगर ये नहीं दिया रहेगा तो उसमें दे देगा एक्स ए एम ए बी सी दे देगा। हाँ ऐसे करके दे देगा। हाँ तो अब मान लीजिए ये तो हम ऐसे बता दिए ना, ये पासा का है। अच्छा एक चीज देखिए, मान एक क्वेश्चन की तरह हम लेके चलते हैं ना। मान लीजिए 3 पासे है ना, ये क्या है 1 2 जैसे ये दिया हुआ पासा 3 दिया हुआ ना, हम इसको करते हैं एक्स ए एम। ठीक, एक्स ए एम, फिर सेकेंड दे दिया है एल एल वाई पी पी। ठीक, एल वाई पी दे दिया है, फिर दे दिया है ए पी वाई। ठीक, ए पी वाई दे दिया है। हाँ? अब आपको बताना है कि एल के पीछे कौन सा अक्षर होगा, एल के पीछे कौन सा अक्षर होगा यही बताना है। हाँ? अगर हम इसको देखेंगे ना, ये पासा है तो पासा को पहले हम खोल देते हैं। हाँ? ठीक, पासा को अगर हम खोलेंगे तब इसमें समझ में आएगा आप लोग को कि नहीं कैसे क्या कह रहा है। ठीक, हाँ ये है पासा हमने खोल दिया, इसमें मिडिल दे रहा है ए, ये एक्स है ना, ए है। ठीक, अपर अपर यानी ऊपर का, यानी ये दे रहा है एम। ठीक, यानी इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा। हाँ इसका विपरीत ये होगा, नहीं ये हो जाएगा ना, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसका ये हो जाएगा। हाँ समझ आया, इसका ये हो जाएगा। ठीक, और इसका ये हो जाएगा। हाँ ऐसे होता है, समझ आया। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले ये दे दिया, अब दूसरा हम बनाते हैं ना, इसको समझेंगे ना, समझ लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी पासे में दिक्कत हुई। दूसरा बनाते हैं हम। हाँ देखिए दूसरा बनाते हैं,
ठीक, देखिए ये दूसरा है ना। अब इसमें देखिए बीच का एल दे दिया है, ये वाई दे दिया है, हाँ वाई दे दिया है, और ये अपर यानी पी दे दिया है, हाँ ये एम यहां पे रहेगा, एम, ठीक, अपर यानी पी दे दिया है, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, हाँ। अब अगला हम बनाते हैं, ठीक। देखिए ये ए है, ये पी है, और अच्छा पी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ। अब ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो ए दिया है वो ए है आपका, और पी उसके विपरीत होना चाहिए हमेशा, हाँ। तो आप देखिए, हाँ अच्छा हमने एम यहाँ पे किया, पी यहाँ पे है, हाँ। तो जब पी यहाँ पे है तो वाई यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ। तो पी यहाँ पे जब हम करेंगे तो वाई यहाँ पे है, ये है, हाँ वाई यहाँ पे है, हाँ वाई यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, समझे, यानी ए यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, बताइए। ठीक, देखिए इसको अगर हम ऐसे लेंगे, ए हैया है, ई हैया है, वाई हैया है, एक्स हैया है, एल है, ठीक, हाँ कि नहीं, यानी ऐसे में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ए एक्स एल वाई, हाँ यही हो जाएगा ना, यानी एल का विपरीत ए हो जाएगा, हाँ एल का विपरीत ए हो जाएगा, ए का विपरीत, अच्छा ए यहाँ पे है ना, ए को यहाँ पे पी कर देते हैं, यहाँ वाई कर देते हैं, पी पी का विपरीत वाई होगा, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा ए का विपरीत एल हो जाएगा, ए का विपरीत वाई हो जाएगा, एल का विपरीत पी हो जाएगा, एक्स का विपरीत वाई हो जाएगा, ठीक। पासा है ना, पासा समझिएगा, हाँ। अब देखिए ये दिया हुआ है ऐसे, हाँ ये एक पासा है, हाँ पासा है ना, पासा पे हमने ऐसे इसको रखा, ठीक, ऐसे रखा, और ऐसे रख के हमने इसको क्या किया, देखिए ये पासा है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने माना एक्स, इसको माना हमने ए, और ऊपर वाले को माना हमने क्या माना, एम, ठीक, हाँ एम माना। फिर देखिए ये ए वाला है ना, ए यानी इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक, हाँ ऐसे घुमा दिया, घुमाने के बाद ए के बाद ई आ गया, लेकिन एम नहीं है, यानी एम नहीं है, तो ये इसको अगर हम ऐसे उल्टा कर दें, हाँ तो क्या हो जाएगा, ए के बाद पी आ जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा, यानी एम के डायरेक्ट नीचे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई आ जाएगा कि नहीं, हाँ वाई आ जाएगा। अब बताइए वाई आ जाएगा, अब वाई वाई आ गया, अब एम पी है, पी और वाई, एम का विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत, हाँ विपरीत नहीं हो, एक्स है ना, एक्स है। अब इसको ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, हाँ इसको पहले ऐसे बनाते हैं, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये
एक्स है, हाँ, ये ए है, हाँ, ये एम है, ठीक, ये एक क्यू है, ये एक्स है, ए है, एम है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, हाँ, ये घन है ना, तो घन को हम इसको ऐसे हम खोलते हैं ना, हाँ, ऐसे है, इसको हम ऐसे करते हैं, हाँ, एक्स, एक्स कहाँ आया, यहां आएगा, ठीक, और ए कहाँ आएगा, यहां आएगा, ठीक, फिर एम कहाँ आएगा, एम, एम आएगा, ठीक, आया ना, हाँ, एम आया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, आप समझ जाएंगे आराम से, हाँ, आप देखिए ये ए है, एक्स है, ए है, एम है ना, एक्स है, ए है, एम है, हाँ, एम हो गया। अब देखिए ये, अब इसको ध्यान दीजिएगा, हाँ, ए है ना, ए सामने आ गया, ये आया सामने ए, हाँ, ए आ गया, ए के बाद पी आएगा, ए के बाद पी आएगा, हाँ, ए के बाद पी आया, यानी पी एक ए से सटा हुआ है, पी ए से सटा हुआ है, पी हो जाएगा, हाँ, पी हो जाएगा, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, उसके वाई है, यानी यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक, बचा क्या है, बचा क्या है यहाँ पे, एक्स वाई एम पी हो गया, एल बचा है, ठीक, एल बचा है, एल यहाँ पे हो गया। आपको यही समझ में, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो ये लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो आप पूछा क्या है, एल का विपरीत, एल का विपरीत क्या होगा, अच्छा, एल का विपरीत ए होगा, हम ए पहले ही बताए थे, एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ में आएगा। अगर हम आप इसको समझ गए ना कि अगर एक घन को खोलेंगे तो वो कैसे खुलेगा, ऐसे ही खुलेगा ना, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक घन को खोलेंगे तो ऐसे ही खुलेगा, हाँ, जब ऐसे खुलेगा तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, ऐसे खुलेगा तो कभी भी अगर खुलता है तो उसमें क्या होता है कि आप लोग जब भी ध्यान देंगे तो इसमें कभी भी ये चार्ट ऐसे ही बनेगा, हाँ, ये खुला हुआ इसका चार्ट है, एक घन का खुला हुआ चार्ट है, अगर खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक, हाँ, ऐसे ही बनेगा। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट पता चल गया कि नहीं, इसका ये है और इसका ये है, तो फिर आराम से ये लग जाएगा, हाँ, बस कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि नहीं, कौन सा किस जगह कैसे कार्य करेगा, समझ में आया, हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ, और कुछ है नहीं इसमें, आप इसको हम अब कल पढ़ाएंगे, ठीक, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, कल हम इसको पढ़ाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए घन आप लोग जानते हैं, पासा, पासा आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी लोग लूडो खेले हैं, हाँ, नहीं खेले होंगे तो मोबाइल सबके पास है, हाँ, मोबाइल सबके पास है कि नहीं, मोबाइल में लूडो गेम डाउनलोड करिए, उसमें खेलिए, देखिए, उसमें पासा दिया रहता है, पासा जब दिया रहता है ना, पासा को आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि नहीं किसके पीछे कौन सा अंक होता है, हाँ, अब उस पासे को अगर आप डायग्राम कोई लेके आप उसको काटेंगे ना, तो वो ऐसे ही खुल जाएगा, उसको जोड़ेंगे, काट के एक एक पार्ट उसका काट के निकाल देंगे ना, तो ऐसे ही जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा, समझ में आया, हाँ, घन को कभी भी खोलेंगे तो ऐसे ही खुलेगा, हाँ, तो आप लोग पासा थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाँ, देख लीजिए, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कल हम इस पासे को एकदम पढ़ा के कलम खत्म कर देंगे, पासा बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पासा इसको बस समझने की देरी है, अगर समझ गए आप लोग ना, पासा कहीं से भी आएगा, क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, तो आज के लिए इतना ही, हाँ, कल हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।